तीसरा, मैं अपने प्रेस के साथ से बात बोल देना चाहता हूं कि आज की हमारी जो डिमांड है, यह हमारे धरने की डिमांड भी थी, आगे बढ़ेगी, वो एमडीडी से रहेगी हमारी। नगर पालिका ने किसने जो गलत काम किया होगा उसकी सजा तो मिलेगी उसको बाद में, पर हमारी जो आज भी मांग है वो सिर्फ एमडीडी से है। एमडीडी बीसी के लिए चिट्ठी है, ये एमडीडी बीसी के लिए चिट्ठी है ये, तो एमडीडी बीसी चुप क्यों बैठ रखे हैं? वो तो डीएम भी हैं, सब कुछ है, तो क्यों नहीं कार्रवाई कर रहे हैं? तो क्योंकि जो चोरी कर रहा है वो चोरी कर रहा है, लेकिन जो चौकीदार है उसने चोरी कैसे करने दी? नगर पालिका चोरी कर रही है, नगर पालिका अवैध निर्माण कर रही है, लेकिन एमडीडी क्या कर रहा है? वो कैसे, यहाँ जब नियम है कि 3 मीटर नीचे बनेगा, ऊपर बनेगा नहीं, तो कैसे पास कर रही है? फिर ये तो पूरा वैन है, पूरा क्षेत्र बंद है और कमर्शियल गतिविधि हो नहीं सकती। उसके बाद क्या कानून से ऊपर हो गया कोई अधिकारी? तो दोस्तों, इसलिए जो है हम ये मांग कर रहे हैं, और ये सही स्थल है, ये हमारा मंदिर है जी, ये हमारा मंदिर है। इस मंदिर पे किसी की गलत निगाह नहीं पड़ने देंगे, गलत काम यहाँ पे नहीं होने देंगे। हमें जो है धरना प्रदर्शन लेकर के जो लोकतांत्रिक हमारे आंदोलन के अधिकार हैं वो सब हम करेंगे। पूरी जनता, उत्तराखंड की जनता जुड़नी शुरू हो गई है, पूरी उत्तराखंड जनता इसमें आएगी और हम कोर्ट में भी जाएंगे, धरने भी करेंगे, जुलूस भी निकालेंगे, मसला जुलूस भी निकालेंगे, सारी कार्रवाई जो करनी पड़े करेंगे। लेकिन अभी भी हमें विश्वास है कि हमारे अधिकारी, हमारे मुख्य सचिव इस पर कार्रवाई करेंगे और हम लोग 26 जनवरी तक का इनको और समय दे रहे हैं। मैं निवेदन करूँगा हमारे भैरव सेना के अध्यक्ष जी कुछ बोले। हर हर महादेव। जैसा कि अभी भंडारी ने बताया है कि इस पर क्या कार्रवाई हो रही है। हमारा जो ये मंदिर है, जो राज्य आंदोलन का जो एक स्मारक है, इसको हम किसी भी हाल में अतिक्रमण इस पर हम होने नहीं देंगे और इस अतिक्रमण के खिलाफ हम लोग बिल्कुल मुखर होकर लगे हुए हैं। हमने जो है समय दे दिया है, 26 जनवरी तक का। 26 जनवरी हमारे राष्ट्र का एक बहुत बड़ा दिवस है, गणतंत्र दिवस है, और हम चाहते हैं कि वो तरीके से बन जाए। उसके बाद अगर हमारी इन मांगों पर कार्रवाई नहीं हुई तो फिर उसके लिए हम लोग उग्र से उग्र आंदोलन करने के लिए अपने आप को स्वतंत्र समझेंगे। पिछली बार भी हमने आपको यही शब्द कहे थे, लेकिन प्रशासन की तरफ से, यहाँ के अधिकारी की तरफ से हमें क्या कहते हैं आश्वासन मिला, इसलिए हमने अपने आंदोलन को स्थगित कर दिया। लेकिन अब हम लोग स्थगित नहीं करेंगे। जैसे कि अभी आप लोगों को अभी हम लोग जो हम पे जो लेटर आए हैं प्रशासन के द्वारा, उन लेटरों को हम आपको दिखाएंगे, तो उसमें जो है तुरंत जो है त्वरित कार्रवाई करने के लिए निर्देश दे दिए गए हैं। उसके बावजूद जो है कार्रवाई नहीं हो पा रही है। इसका क्या कारण है? लोकतंत्र देश में लोकतंत्र तांत्रिक तरीके से काम होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे चोरी छुपे काम हो रहा है। हम किसी भी हाल में अपने उत्तराखंड के स्मारक को, जिस उत्तराखंड मतलब स्थल ने हमें आज उत्तराखंड पृथक राज्य दिया है, उसको हम बर्बाद नहीं होने देंगे, उसको हम क्या कहते हैं उसका अतिक्रमण नहीं होने देंगे। और दूसरी बात, आपने कहा म्यूजियम, यहाँ पे कोई म्यूजियम नहीं बनना चाहिए, यहाँ पे कोई अतिक्रमण नहीं होना चाहिए। म्यूजियम बनेगा तो उसकी यहाँ पे डीपीआर बाहर मानचित्र बना के दिया जाएगा और म्यूजियम में सिर्फ और सिर्फ उत्तराखंड के जो राज्य आंदोलन के दौरान जितने भी लोगों ने मतलब बलिदान दिया है, चाहे प्रत्यक्ष रूप से अप्रत्यक्ष रूप से, उसकी स्मृति चिन्ह लगाई जाएगी। उसके लिए तो हम लोग तैयार हैं। बाकी किसी प्रकार का निर्माण यहाँ पर हम लोग नहीं होने देंगे। भैरव सेना नहीं तो राज्य भर, उत्तराखंड राज्य के स्तर पर पूरी जगह पर आंदोलन करने को अपने आप को स्वतंत्र समझेगी। हर हर महादेव। धन्यवाद। मैं निवेदन करूंगा हमारे गुरुजी हमारे मार्गदर्शक से बैठे हुए हैं, ललितमोहन कला जी, वो भी कुछ अपने विचार यहाँ पे रखें प्रेस के सामने। कि ये शहीद स्थल का अपमान हो रहा है। हमने पिछले दिनों भी जो है इस मुद्दे पर बात की। हमने सरकार में बैठे हुए अधिकारियों, यहाँ के विधायक, जो मंत्री भी हैं, उनके सामने भी बात रखी। और दुर्भाग्य ये है कि विधायक श्री गणेश जोशी जी, जो कैबिनेट मंत्री हैं, उनके सामने खुल करके हमने बात रखी। और जब हमने अपनी बात रखी तो उन्होंने तत्काल भरी मीटिंग में जनता के सामने, अपने भाजपा कार्यकर्ताओं के सामने जिलाधिकारी और एमडीडीए की उपाध्यक्षा सोनिका सिंह जी को बात की और इसको कल तक ध्वस्त करने, अगले दिन तक ध्वस्त करने के लिए आदेशित किया। लेकिन 3 दिसंबर, जिस दिन उत्तराखंड सरकार का चिंतन शिविर लाल बहादुर शास्त्री एकेडमी में समाप्त होता है, उस दिन शाम की बात है। और आज इतने दिन हो गए, नया साल भी आ गया, न मंत्री जी का आदेश का पालन हो रहा है और न जिलाधिकारी जो एमडीडी के उपाध्यक्ष है, नहीं वो अपने दायित्वों का और कर्तव्यों का सही ढंग से निर्वहन कर रही है। ये बड़े दुर्भाग्य की बात है। ये धामी सरकार के लिए एक चेतावनी है कि किस तरह से उनके अधिकारी काम कर रहे हैं, जो नियम कानूनों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। देखिए, ये जो शहीद स्मारक जो मसूरी में है, ये शहीद स्मारक सिर्फ एक मसूरी वासियों का ही नहीं, ये हमारे पूरे पहाड़ का, पूरे उत्तराखंड के लोगों का शहीद स्मारक है। सरकार में जो अब मंत्री जो बैठे हुए हैं ये मंत्री लोग इसका व्यवसायीकरण करने लगे हैं। इस शहीदी स्थल पर
अतिक्रमण कर रहे हैं, अपना व्यवसाय खोल रहे हैं। आज ये मसूरी में कर रहे हैं, कल हमारा शहीद स्थल एक देहरादून में भी है कलेक्ट्रेट के अंदर, कल ये लोग वहाँ पर भी जाके कब्जा करेंगे, वहाँ पर भी ये लोग अपने कैफे खोलेंगे इसके नाम पर, और पता नहीं लाइब्रेरी के नाम पर इस प्रकार की चीज़ें बनाएंगे यहाँ पे ये लोग, और यहाँ का सारा अतिक्रमण करेंगे, हमारे शहीदों का अपमान करेंगे, हमारे शहीदों की बेइज्जती करेंगे। ये सारी चीज़ें हम लोग सहन नहीं करेंगे, और इसके लिए हम लोगों को चाहे हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़े, हम लोग जाएंगे, और इस शहीदी स्थल को हम लोग किसी भी कीमत पर बर्बाद नहीं होने देंगे। कि सरकार खुद ही ये हमारे आंदोलन करने से पहले ना हो कि कहीं हम लोग सारे ट्रैक्टर इधर रुक मोड़ दें, पूरे किसानों के जितने यहाँ आ जाएं। इससे पहले मैं आपके सरकार को चेतावनी देना चाहूँगा कि ये जो आपने यहाँ पर शहीदों का अपमान किया है, शहीदों की धरती पर, शहीदों की भूमि पर, शहीदों के स्मारक पर जो आपने ये दीवारें बना दी, ये रेस्टोरेंट इनके ऊपर खोल रहे हैं, इनकी छाती के ऊपर खोल रहे हैं, इनको जल्दी से जल्दी आप लोग अति शीघ्र ध्वस्तीकरण करें, अन्यथा भुगतने को तैयार रहें। धन्यवाद।